तो आईबीपीएस का हम एक एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है, ये नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, लेकिन इतना पता है कि प्रोफेसर की है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की है, रिसर्च एसोसिएट की, हिंदी ऑफिसर, डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट यानी चार्टर्ड अकाउंट सीए वालों के लिए निकली हुई है, और एनालिस्ट प्रोग्रामर्स, एनालिस्ट प्रोग्रामर पाइथन और नेट, मतलब अलग अलग इसके लिए निकली हुई है। ठीक है, आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आईबीपीएस मुंबई में होगी। तो अब आप कब से अप्लाई कर सकते हो? देखिए 27 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट कब है? 12 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। एग्जाम आपका कब कराया जाएगा? देखिए एग्जाम जो होगा आपका अप्रैल मई में होगा। आईबीपीएस अपने जो शेड्यूल होता है उसी के वजह से जाना जाता है। ये एसएससी कोई और नहीं है कि 2024 में फॉर्म नोटिफिकेशन निकालेगा, 2025 में उसका रिक्रूटमेंट, 2026 में उसका एग्जाम कराएगा, 2027 में, मतलब वो 4-5 साल की उसकी साइकिल होती है। तो ये इस टाइप का बेकार ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब यहाँ पर एज के बारे में, अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, देखिए सेल ये जो यहाँ पर जो है बहुत बड़ी पोस्ट निकली हुई है, ये छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। तो मिनिमम यहाँ पर 27 साल और मैक्सिमम एज आपकी 47 ईयर्स होनी चाहिए। एज की कैलकुलेशन 1 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी और पीएचडी आप होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसमें 55%, एटलीस्ट 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये एक्सपीरियंस वाली जॉब है, तो यहाँ पर आपको पीएचडी के बाद आपको 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, आप तो यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, साइकोलॉजी, एजुकेशन मेजरमेंट। ये अब बात करते हैं यहाँ पर जनरल असिस्टेंट जनरल मैनेजर की निकली हुई है आईटी के अंदर। तो यहाँ पर मिनिमम एज 35 साल और मैक्सिमम एज 50 साल। एज की कैलकुलेशन स्टेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। बैचलर मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इनमें आपके पास आपने मास्टर की हो और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये अलग अलग फील्ड में यहाँ पर बोला है कि भाई आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी तो बहुत तगड़ी है, सैलरी के बारे में आप डिस्कशन ही मत करो, सैलरी तो बहुत अच्छी है। रिसर्च एसोसिएट की यहाँ पर 23 साल मिनिमम एज है, 30 साल मैक्सिमम एज है। देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी एजुकेशन, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, इनमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए और मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी ऑफिसर के लिए निकली हुई है, मिनिमम एज 23 मांगी गई है और मैक्सिमम एज 30 साल है। मास्टर डिग्री आप होनी चाहिए हिंदी के अंदर विद इंग्लिश, मतलब मास्टर डिग्री आपने की हो हिंदी से लेकिन उसके साथ में इंग्लिश भी पढ़ रहे हो। ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश, आपने इंग्लिश में मास्टर डिग्री की और हिंदी उसके साथ एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, फिर मास्टर डिग्री, मतलब दे रखा है यहाँ पर अलग अलग, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। फिर डेप्यूटी मैनेजर की निकली हुई है यहाँ पर। तो देखिए इसमें तो सीधे सीए वाले भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सीए वाले भरेंगे। देखिए यहाँ इस फील्ड में जाने की जरूरत है सीए वालों को। जो मतलब कुछ गवर्नमेंट जॉब निकली होती है सीए वालों के लिए, मुश्किल से 70-80 हजार उनको सैलरी मिलती है। वो एक्सपीरियंस कुछ काफी मांगते हैं। लोग सीए वाले वहां पर मतलब डिग्री का नाम खराब करते हैं, वहां पर चले जाते हैं जॉब। मतलब जाना है तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पर सैलरी अच्छी मिले, आपकी डिग्री की इज्जत होती हो। ये छोड़ो। तो यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। आपने जो डिग्री ले रखी है उसके बारे में उसकी एक रेपुटेशन है, सीए की बहुत रेपुटेशन होती है। तो आपको ऐसा नाप शनाप कोई, तो यहाँ पर अगर एनालिस्ट प्रोग्रामर की दी हुई मिनिमम एज यहाँ पर दे रखी है। देखिए यहाँ पर दे रखा है बीटेक होने चाहिए, यहाँ पे बी कंप्यूटर साइंस है और काफी दे रखा है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। एक और बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सपोज करो किसी के 59.99 मार्क्स परसेंट आए। ठीक है, तो आपको ये कहने लगा कि भाई मैं 60% भर दूं, तो ये गलत होगा। इन्होंने मना कराया कि उसको 60% से कम ही माना जाएगा। समझ गया आप? तो मतलब पोस्ट होती है ना कि आपको 55% या इतने मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका रिटन टेस्ट पर होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोफेसर की सैलरी, आप समझ रहे हो ना, प्रोफेसर की सैलरी यहाँ पर ये पर मंथ, मतलब
अप्रोक्सीमेट 3 लाख का आपको सैलरी पैकेज मिल रहा है, तो तभी तो वो इतना हाई क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। और असिस्टेंट मैनेजर की है 1,90,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। और रिसर्च एसोसिएट की 84,000 से हिंदी वालों की, और यहाँ पर डेप्यूटी मैनेजर की है, और एनालिस्ट प्रोग्रामर की है। तो यहाँ पर सैलरी मेंशन दे रखी है कि भाई आपकी सैलरी कितनी होगी। बेसिक पे तो ये होता है, और बहुत सारे जो टोटल मिलता है आपको इतना मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई सिलेबस के बारे में देखें कि एग्जाम जो है, अभी बताऊंगा मैं, एग्जाम ऑल इंडिया कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए इतनी क्वालिफिकेशन मांग रहा है तो फिर एग्जाम कंडक्ट कराने की क्या जरूरत होती है। एक तो यही होता है कि बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, इनको ये भी चेक करना होता है कि क्या आप सटिया तो नहीं गए हो, ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जाम, ये जो काम होती है, जॉब होती है, ये एकदम एक्टिव जॉब होती है। तो वहाँ पर कोई गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय जैसे सटिया जाते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे कुर्सी तोड़ते रहते हैं, तो इस टाइप का कुछ सिस्टम नहीं होना चाहिए। आपको सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, पढ़े से ही ओल्ड हो गए हो, लेकिन आपको रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सारी अच्छी, इसमें अच्छा आपका दिमाग चलता हो, ठीक है। अगर आप इसका इसमें दिमाग चलता हो तो सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस में भी दिमाग चलेगा। तो रिसर्च एसोसिएट के लिए रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, जनरल जनरल अवेयरनेस, इन सारे के क्वेश्चन आएंगे। देखो कितने क्वेश्चन आएंगे, हर एक से 40 क्वेश्चन आएंगे। और हर एक सेक्शन होगा 50 मार्क्स का होगा। हर एक सेक्शन को एक्सेप्ट जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज को छोड़कर 35-35 मिनट दिए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स के होंगे, और 150 मिनट का 150 मिनट मिलेंगे आपको। अब ऐसे ही हिंदी ऑफिसर के लिए रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स की आएगी रीजनिंग। इंग्लिश 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स की होगी, और 35 मिनट मिलेंगे। तो टोटल हो जाएगा आपके पास 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। डेप्यूटी मैनेजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेप्यूटी मैनेजर में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट मिलेंगी। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, और 35 मिनट मिलेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 35 मिनट मिलेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज, जिस भी आप फील्ड से अप्लाई करोगे, तो 50 क्वेश्चन और 75 मार्क्स के यहाँ पर आपको मिलेगा। ये एमसीक्यू की फॉर्म का होगा। ये जितने भी वो होंगे, ये एमसीक्यू की फॉर्म के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम मिलेगा 155 मिनट्स मिलेंगे। अब ये यहाँ पर एनालिस्ट प्रोग्रामर के लिए एप्टीट्यूड दे रखा है कि भाई एप्टीट्यूड के यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टोटल 100, ये 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश में ये इंग्लिश में आएगा सारा। देखो यहाँ देखा ऑब्जेक्टिव टाइप के, और यहाँ पर आपकी जो निगेटिव मार्किंग है 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। अब आप कैसे अप्लाई करोगे, जरा इसमें फीस देख लेते हैं। देखिए फीस 1,000 रुपये फीस है यहाँ पर IBPS के लिए। तो कैसे अप्लाई करोगे ये मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर फीस दे रखा है, 1,000 रुपये फीस दे रखी है। और एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया है। मैं आपको एग्जाम सेंटर के बारे में भी बता देता हूँ। हैदराबाद, गुवाहाटी, पटना, मोहाली, रायपुर, न्यू दिल्ली, मतलब यहाँ पर कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, जयपुर, भुवनेश्वर, ये सब जगह यहाँ पर इसके जो है बड़े बड़े शहरों में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, यहाँ पर जो दे रखे हैं। तो अब कैसे अप्लाई करना है आपको, IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है, और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आपको आना है। रिक्रूटमेंट में एडवर्टाइजमेंट पर आ जाना है आपको, और नोटिफिकेशन पर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है IBPS की, वो मैंने दूसरी वेबसाइट खोल ली थी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको यहाँ पर करियर ऑप्शन पर आ जाना है। देखिए करियर ऑप्शन पर जैसे ही आप आओगे, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो आपको जैसे मैंने दिखाया था, ये कौन से नंबर का एडवर्टाइजमेंट था, ये पहले नंबर का एडवर्टाइजमेंट था। तो आपको यहाँ पर एक्चुअली 2 एडवर्टाइजमेंट निकले हुई हैं, दोनों रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। तो ये पहले नंबर का था। आप यहाँ पर जाकर एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पहले नंबर का एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, जो मैं आपको PDF दिखा रहा था। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको तीसरे नंबर वाले पर क्लिक कर देना है।
और पहले आपको अपने आप मतलब रजिस्टर करना है यहाँ पर, और रजिस्टर जैसे ही करोगे तो फिर यहाँ पर अपना जो फॉर्म है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे फोटोग्राफ हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट वगैरह करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है।